जय श्री राम दोस्तों। सुबह के बज रहे थे 6:30 और यहाँ राजा बेटा नहा के तैयार हो चुके हैं। मैं इनको सुबह ही उठा देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, जो भी सारे काम होते हैं वो करा देती हूँ। फिर यहाँ पतिदेव को भी मैंने गर्मा गर्म चाय दे दिया है। तो राजा बेटा यहाँ पापा से बोल रहे हैं कि पापा आज स्कूल की छुट्टी है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो रोज़ यही चीज़ बोलते हैं। फिर किसी तरीके से मनाने के बाद वो आ गए थे अपने बाल को कंघी करने के लिए। मैं बोल रही थी कि लाइए मैं आपके बाल को कंघी कर देती हूँ, पर वो बोल रहे थे कि नहीं आज मैं खुद कंघी करूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, चलो खुद ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे वो अपने बाल को कंघी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल उस तरीके से कंघी कर रहे हैं जैसे मम्मा लोग करते हैं बालों को कंघी, गाल को पकड़ के। तो यहाँ वो अपने गाल को पकड़ के अपने बाल को कंघी कर रहे थे, बट वो उनसे हो नहीं पाया। तो फिर वो थक के अपने पापा के पास आ गए हैं बाल को कंघी कराने के लिए, ताकि उनको कुछ समय मिल जाए मोबाइल देखने के लिए। तो यहाँ पर वो मोबाइल देख रहे हैं पापा के साथ में और पापा उनके बालों को कंघी कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया था। मैंने बोला कि आप सबसे किसको अपने बातों में फंसाए रखिए, मैं फटाफट से इसका लंच तैयार कर देती हूँ। मैं सबसे पहले राजा बेटा को तैयार करती हूँ, उसके बाद उसका लंच तैयार करना चाहती हूँ, इसलिए कि राजा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। लंच बनाने में तो मुझे 15 मिनट ही लगता है। मैं 15 मिनट में उनका रोटी सब्जी बना देती हूँ। अभी जो है नवरात्रि चल रहा है, तो उसमें हम इनके लिए पराठा नहीं बना सकते हैं, तो मैं उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और रोटी में ही घी लगा के मैं उनको लंच दे दूँगी। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं स्कूल की तरफ और रास्ते में राजा बेटा ने ले लिया है चोको पाई, जो उनका फेवरेट है। और फेवरेट क्या है, मतलब उनका तो हर चीज़ उनको चाहिए होता है ख़रीदने के लिए, लेकिन अब उनको चोको पाई इस समय ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वही ले रहा है रोज़ रोज़ वो। और फिर फाइनली हम उनके स्कूल के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी राजा बेटा का थोड़ा सा मूड बन गया है स्कूल जाने का। तो यहाँ वो खेलते खेलते जा रहे हैं और पूरे गार्डन में जो फ्लावर लगे हुए हैं वहाँ पे वो उसकी खुशबू ले रहे हैं बैठ बैठ के। मैं बोल रही हूँ बेटा बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए, लेकिन नहीं, उनको आज पूरा मस्ती का मूड है। उनको जाने का भी मूड नहीं था बिल्कुल। वो मुंह बना रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। पापा आगे गेट तक पहुँच गए और राजा बेटा अभी चल ही रहे हैं। उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं था। किसी तरीके से मनाने के बाद उनको अंदर लेके गई, तो वो अंदर जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जाना चाह रहे थे। और जैसे ही वो अंदर गए फिर उसके बाद में हम घर आ गए हैं। घर आने के बाद यहाँ पति देव को मैंने दे दिया है दूध की बाल्टी कि जाइए फटाफट से दूध भी लेके आ जाइए, फिर उसके बाद हम और सारा काम करेंगे। यहाँ पति देव निकल गए थे दूध लेने के लिए, तब तक मैंने फटाफट से ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पे दाल रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस भी जाना है। मैंने दाल बना दिया था, बाकी का खाना जो है वो प्रियंका ही बना लेती है। फिर मैं झाड़ू पोछा और सब कामों में लग जाती हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा कपड़ा फैला के रखा है। पतिदेव की फरमाइश थी कि मेरे सारे कपड़े को प्रेस कर दो, तो मैं बैठ गई थी बिना नहाए उनके कपड़े को प्रेस करने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद कपड़ा प्रेस करती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि पहले इनका कपड़ा प्रेस करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो यहाँ फटाफट से मैं उनके सारे कपड़ों को प्रेस कर दी हूँ। सारे क्या, मतलब अभी कुछ बच ही गए थे, मैं नहीं कर पाई थी, लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा कि जितना हो पाया है उतना ही रहने देते। फिर नहा के यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ राजा बेटा को स्कूल लेने जाने के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे मुंह को बांधना पड़ा है। मुंह नहीं बांधूँ तो मैं एकदम चेहरे पे बड़े बड़े पिंपल्स निकल जाएंगे। फिर यहाँ रोड पे खड़े होकर ये जो गाड़ी का वेट करना होता है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप लगती है बाहर रोड पे। फिर भी खड़े होकर मैं ऑटो का वेट कर रही थी ताकि मैं टाइम पे बाबू की स्कूल पहुँच जाऊँ। और यहाँ फाइनली मुझे ऑटो मिल गया है और मैं पहुँच गई थी राजा बेटा के स्कूल पे उनको लेने के लिए। उनको मैं समय से पहले लेके आती हूँ, इसलिए कि वो अपना लंच बॉक्स फिनिश नहीं करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनको पहले ही लेके आ जाऊँ। और यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी कि राजा बेटा जल्दी से आएँ। और गार्ड गए थे उनको बुलाने के लिए और यहाँ राजा बेटा हंसते खिलखिलाते आ गए। जिस मूड में गए थे हंसते हुए, उसी मूड में हंसते हुए वापस आए हैं वो। और वो मुझसे कह रहे थे कि मम्मा आज मैं बिल्कुल नहीं रोया हूँ स्कूल में। और यहाँ पे वो डांस भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, खुश थे कि मम्मा मुझे लेने आ गई है जल्दी से, अभी कोई बच्चा नहीं गया, मैं पहले जाऊँगा। ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छा लगता है करने में। और बॉटल भूल गए थे वो, तो वो फिर से गए थे बॉटल लेने के लिए। फिर मैंने उनको उनका चश्मा दिया कि आप चश्मा लगा लीजिए, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है बाहर। तो उन्होंने चश्मा लगा के दबंग स्टाइल में चलना शुरू कर दिया है। फिर मैंने उनके सर पे एक छोटा सा कपड़ा बांधा ताकि उनको धूप ना लगे। फिर ऑटो करके हम घर आ गए हैं।